नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और जम्मू स्टूडियो से मैं तंदीप कौर आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस द्वारा जम्मू में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के उपाध्यक्ष अब्दुल गनी वकील मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए अब्दुल गनी वकील ने सरकार से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा एलजी प्रशासन लोगों की समस्याओं का समाधान करने में बुरी तरह से असफल सिद्ध हुई है। अब्दुल गनी वकील ने कहा है कि लोगों की समस्याओं का समाधान केवल चुनी हुई सरकार ही कर सकती है। स्मृति है क्योंकि इतना बड़ा जमहूरी मुल्क है हमारा। आज इस कन्वेंशन में हमने ये भी मुतालबा किया, जोर से मुतालबा कर रहे हैं आपके माध्यम से भी, कि जम्मू कश्मीर में जितनी जल्दी हो सके यहाँ असम्बली इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि जो प्रेसिडेंट एस्टैब्लिशमेंट है ये मुकम्मल तौर नाकाम हुआ है, हर फ्रंट पर नाकाम हुआ है। लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और अगर लोगों की सुनवाई हो सकती है वो पॉपुलर गवर्नमेंट में हो सकती है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में नहीं है। लेकिन बदकिस्मती मरकजी सरकार इलेक्शन कमीशन क्यों देरी कर रहा है? हम मुतालबा कर रहे हैं जितनी जल्दी होना चाहिए जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात हों, ताकि लोग अपने नुमाइंदे चुन लेंगे और लोगों की हुकूमत बनेंगे। इस ऐसे बड़े जमहूरी मुल्क में इतने सालों से यहाँ के लोगों को जमहूरी हुकूक से पामाल करना, जम्मू हुकूक से इस्तेमाल करने से रोकना बहुत बड़ी बदकिस्मती है, अलमिया है। और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी मरकजी सरकार और इलेक्शन हो सके यहाँ असम्बली इंतखाबात करें। डोगरा स्वाभिमान संगठन ने घाटी में काम करने वाले कश्मीरी पंडित और अर्शन वर्ग के कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया है। यही नहीं, डोगरा स्वाभिमान संगठन ने एसपीओ के साथ हो रहे अन्याय को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संगठन के संस्थापक चौधरी लाल सिंह ने मौजूदा सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि सरकार कश्मीरी पंडितों को घाटी में सुरक्षा उपलब्ध करवाने में नाकाम सिद्ध हुई है। उन्होंने कहा कि डोगरा स्वाभिमान संगठन कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ा है और उनकी मांगों का समर्थन करता है। वहीं पूर्व मंत्री एसपीओज के साथ हो रहे अन्याय को लेकर भी सरकार को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि पंजाब सहित अन्य राज्यों में एसपीओ को पुलिस में भर्ती किया गया, लेकिन आतंकवाद का सफाया करने में अहम भूमिका निभाने वाले जम्मू कश्मीर के एसपीओ के साथ अन्याय किया गया। आप क्या सोचती हो? क्या लोग मरने के लिए अपनी नौकरी करेंगे? क्या आपके पास इंतजाम नहीं? दिस द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट को मानना चाहिए कि आपका फेलियर हो चुका है। आप नहीं बचा सकते कश्मीर में, इसलिए कश्मीरी पंडित शौक से थोड़ी बैठे। वो तो नौकर हैं। जो एक फैमिली जिसका किसान जो जिम्मेदारी कर रहा था शोपियां में, उस बंदे को क्यों मारा कश्मीरी पंडित को? वो तो नौकर भी नहीं था ना। तो इसका मतलब है दे आर इन टारगेटिंग, वो इनके सामने है, नजर में है, और इनके साथ बड़ा हादसा हो सकता है, बड़े हादसे करवाए जा सकते हैं। और क्योंकि इससे लोग गेम खेलना चाहते हैं। दिस इज वेरी क्लियर। क्यों वापस करते हो जब आपने उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम आपके पास नहीं है? तो मैं कहूंगा, एक तो ये बात दोबारा मत करिए। हम कश्मीरी पंडित के साथ पूरा सहयोग करते हैं। इन बच्चों ने जिनको आज एसपीओ को बीडीसी बनाया, जिनको आज 18,000 से 4,000 पे पहुंचाया, जिनको आज प्रेशर में कहा कि आप इससे नौकरी छोड़ दो, निकाल दिए, थानों से निकाल दिए, ये वो बच्चे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने उग्रवाद के साथ पूरी लड़ाई लड़ी, ईमानदारी से लड़ाई लड़ी। घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी के बीच रैपरे खेल टीचर्स ने अपने बाल बच्चों के साथ जम्मू में भाजपा मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे रैपरे खेल टीचर्स ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने उनके साथ जो वादा किया था अभी तक पूरा नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जो पद उनके लिए सरकार ने फ्रीज करने का वादा किया था, अब सरकार द्वारा उन्हें डिफ्रीज करने की योजना बनाई जा रही है, जिसे रैपरे खेल टीचर सफल नहीं होने देंगे।
जो पिछले 3-4 दिन से हम बीजेपी ऑफिस त्रिकुटा नगर के बाहर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो एलजी प्रशासन के उस वादे पर जो एलजी साहब ने राजभवन में हमारे डेलीगेशन के साथ सिर पे हाथ रख के किया था कि हम आपकी पोस्टों को फ्रीज रखेंगे, जो कि एक कैबिनेट डिसीजन था। उस वादे को याद दिलाने के लिए हम लोग अपने हक की और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो एलजी साहब ने हमें वादा किया था उस वादे पे वो कायम रहे। हमारी जो पोस्ट्स हैं वो हमारे लिए ही फ्रीज रखी जाए, हमारे साथ भेदभाव ना किया जाए। जितनी भी रहबरे स्कीम थी वो उनका टाइम पीरियड 5 साल का ही था, हमारा भी टाइम पीरियड 5 साल रखा जाए। ये हमारी 2 ही डिमांड्स हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेकेयूटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो जम्मू जिसे हम मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है, इसे धरनों का शहर ना बनाए आप लोग। जितने भी जेन्युइन मुद्दे हैं जैसे रैबरे खेल, इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे ही लगाए गए टीचर्स हैं और टीचर्स के साथ भेदभाव ना किया जाए। जल्द से जल्द इनकी पोस्ट क्रिएशन करके टाइम पीरियड को रिड्यूस किया जाए 7 से 5 साल और इन्हें रेगुलाइज किया जाए। हमारे साथ बीजेपी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी हमारी है यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमारे साथ जस्टिस करेगी और जो हमारा हक है वो हमारे टीचरों को हक दिलाएगी, क्योंकि हमारे साथ जो नाइंसाफियाँ हो रही हैं, हर दिन कोई ना कोई चीज़ हमारे सामने आ जाती है। जैसा कि रैबरे खेल को फ्रीज और डिफ्रीज जो पोस्टें हमारे लिए वैकेंट रखी गई थी, उन पे आज जो एसएसआरबी को ये सौंपा जा रहा है, हम जब तक वो हमारी कंफर्मेशन का ऑर्डर नहीं देंगे रैबरे खेल टीचर्स को, तब तक हम अब ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा और रिटर्न में हमें ये ऑर्डर देंगे, तब जाके हम ये प्रोटेस्ट बंद करें। भारतीय जनता पार्टी सुचेतगढ़ विधानसभा इकाई द्वारा भी सुशासन दिवस पर बडियाल काजिया में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी सहित अन्य पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और वहीं पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम के अलावा भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को भी सुना। इस अवसर पर बीडीसी चेयरमैन तरसेम सिंह, जिला सह प्रभारी हरभजन सिंह और जिला महासचिव रिंकू चौधरी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। ये जो हमारे मन की बात और मन की बात में ऐप जो वेबसाइट डाउनलोड करनी थी उसका कार्यक्रम, और उसके साथ ही हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी उनका जन्मदिन का कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के नाम पर मनाती है, ये हमारे इस सुचेतगढ़ विधानसभा का कार्यक्रम है। और जिसको जहाँ संगम पैलेस में हमने मनाया गया, उसमें उसके बीच हमारे सह प्रभारी और पूर्व जिलाध्यक्ष HS पम्मी रहे, बीडीसी चेयरमैन, मंडल के प्रधान, वो सब लोग जहाँ इकट्ठे होकर मन की बात सुनी गई। उसके बाद ऐप डाउनलोड की गई और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सुशासन दिवस को मनाया गया। ये सारे कार्यक्रम पूरे जम्मू कश्मीर में हुए, हर विधानसभा में हुए। उसी तरह सुचेतगढ़ विधानसभा का इंचार्ज मुझे बनाया और उसके बीच आज ये कार्यक्रम हुआ। वहीं भाजपा के आरएसपुरा मंडल में भी सुशासन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष रेखा महाजन व डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया सहित अन्य पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पर कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात को भी सुना। आरएसपुरा जम्मू साउथ असेंबली कॉन्फ्रेंस में ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है कुमार पैलेस में। इसी तरह के कार्यक्रम आज पूरे जम्मू कश्मीर में जो है हर असेंबली कॉन्फ्रेंस में आयोजित किए गए हैं, जिसमें विशेष रूप से जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम है और उसके पश्चात जो है अटल जी की जन्म जयंती पे जो है सुशासन दिवस मनाया गया।
जम्मू ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में भी सुशासन दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जम्बूलोचन कम्युनिटी हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात भी सुनी गई। वहीं पर इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी, संगठन महामंत्री अशोक कोल, पूर्व राज्य मंत्री प्रिया सेठी, पार्टी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे गर्व की बात है, नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा 14 में जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो कार्य थे और जिस दिन उनका जन्मदिन है आज के दिन, इसको सुशासन दिवस के रूप में घोषणा की। इस दिन नरेंद्र भाई मोदी जी सरकार द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उसको लोगों के सामने लाया जाता है और सुशासन के रूप में लोगों का क्या कार्य किया उसको हम लोगों जनता के बीच में लेके जाते हैं। उधर अखनूर के सीमावर्ती क्षेत्र परकवाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान भाजपा स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रवासी मजदूरों के साथ मिलकर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित किया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई और हमने नायब सरपंच सूरम सिंह जी की अध्यक्षता में इकट्ठे होके हमारे नौजवानों ने, बुजुर्गों ने और हमारे प्रवासी मजदूर वो भी हमारे साथ मिलके हमने माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जयंती दिवस था वो बड़े हर्षोल्लास से मनाया। ईसाई समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस आज देश दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। अगर जम्मू जिले की बात करें तो यीशु मसीह के जन्म की खुशी में मनाए जाने वाले क्रिसमस पर्व के लिए शहर के सभी चर्च रोशनी से जगमगा रहे हैं। जम्मू में गांधीनगर में स्थित चर्च में भी क्रिसमस पर्व पर भारी संख्या में ईसाई धर्म के लोगों ने पहुंचकर प्रार्थना की। इस मौके पर चर्च के फादर ने क्रिसमस पर्व क्यों मनाया जाता है उसको लेकर जानकारी दी। मना रहे हैं और क्रिसमस की अगर मैं शुभ संदेश बताऊं तो ईश्वर के पास कोई और रास्ता नहीं था इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए, और खुद ईश्वर इंसान बनता है ताकि इंसानियत को इंसानियत सिखाने के लिए, वो भी प्यार, मोहब्बत, माफ़ी, समझदारी। और यही क्रिसमस का छोटे शब्द में, कम ही शब्द में बोलेंगे तो ईश्वर इंसान बनता है ताकि इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए, जो आज के माहौल में, आज के समय में सबसे बड़ी ज़रूरत है। और इंसान इतना संसार में व्यस्त हो गया कि अपने आप में सामने वाले इंसान को पहचानना मुश्किल कर रहा है। बाकी के छोड़ो, लेकिन इंसान को पहचानना मुश्किल कर रहा है। मुश्किलें बहुत खड़ी की। इतनी सी बात है क्रिसमस का, और इस खुशी के मौसम में हम सारे मिलकर क्रिसमस के दिन यही समझें कि ईश्वर इंसान बना था कि हम इंसानियत सीखे, जो ईश्वर ने अपने बेटे के द्वारा, ईसा मसीह के द्वारा हम सब कुछ सीखे। एक खुशी और उल्लास का जीसस क्राइस्ट आए दुनिया में शांति और प्यार मिले। सबसे यही अनुरोध करते हैं कि जैसे जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में अमन और शांति देने के लिए आए हैं, हम भी एक दूसरे के साथ प्यार से रहिए और इस अमन और शांति को बरकरार रहे, इस भाईचारे को बरकरार रहे। वहीं क्रिसमस के पर्व पर जम्मू के पंथीर्थी स्थित चर्च में भी सुबह से ही लोगों द्वारा प्रार्थना करने का सिलसिला जारी है। इस दौरान लोगों ने शांति और आपसी भाईचारे के लिए दुआ की। उधमपुर में भी क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उधमपुर के यूनियन चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस पावन पर्व पर लोगों ने विश्व शांति और आपसी प्रेम व भाईचारे की दुआ की। परमेश्वर का धन्यवाद करें।
प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना है जिसने देश के लाखों गरीबों के अपने घर के सपने को साकार किया है। इस योजना के तहत उन लोगों को छत उपलब्ध हुई है जो कभी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जम्मू कश्मीर में इस योजना के माध्यम से कई गरीबों को जो है छत नसीब हुई है। लेकिन जम्मू के जोड़िया के गांव भगवाना में चक में एक बुजुर्ग दंपति ऐसे भी हैं जिन्हें कभी भी इस योजना का लाभ जो है अभी तक नहीं मिल पाया है और ये बुजुर्ग इस कड़ाके की सर्दी में भी खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर हैं। और इसी पर पेश है एक रिपोर्ट। कोई गल नहीं सोची को अज तक मैं एक कुप्पी पानी आननी पाना मांझा या के करा मैं अब भी कोई चीज नहीं मारे पुजदी भी नहीं किस नहीं है टूरी नहीं सकती याद ते उंदी देई दे हुन मिगी ने छुटिया दा हुन दरबदार हुआ कोहला मंगे तरवाले फेकड़ी रखी दी है पानी दा घुट नहीं कोई कख नहीं है देइयां खाली झोली है धूनी दिखाई है मैं रात बड़े मुश्किल कड्डनियां स्कीमां होंदियां उन्हें शवारशी जेडे सौखे लोग ने गरीबे ही कोना स्कीमां देआ वा आदमी ओला रोंदा है जोला ओदी हिम्मत कोई नहीं रोंदी। चेहरे पर मायूसी और आंखों में उदासी लिए ये शख्स जोड़िया के गांव भगवना चक का रहने वाला है। आर्थिक रूप से कमजोर ये शख्स मकान से वंचित है और डिजिटल इंडिया में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। सिर छिपाने के लिए बस इस दंपति के पास यही प्लास्टिक की एक शीट है और ये शीट तेज आंधी में इनका कितना साथ दे सकती है ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ना तो इस दंपति के पास सामान रखने की जगह है और ना ही भगवान को रखने के लिए कोई खास जगह है। ना तो ये दंपति अपने लिए छत बना पाया और ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना इन्हें छत उपलब्ध करवा पाई है। और जेडे प्रधानमंत्री आवास योजना बोलते हैं कि इंदे वास्ते स्कीमां मतलब कि बोलते कि गवर्नमेंट प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीमां दिंदी है मकान बनाइए दिंदी है। मोदी ते बड़े भाषण करदा कि घर घर शौचालय दे घर घर पक्के मकान कच्चा मकान दुनिया च कुदै रोना गै नहीं है लेकिन इंदे आस्ते किश नहीं बनेआ। सिर छिपाने के लिए छत हासिल करने के लिए इस दंपति ने कई बार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया। कई बार इस दंपति और इसकी बेटी ने पंचायत सदस्यों के चौखटों पर माथे टेके लेकिन किसी ने इनकी सुनवाई नहीं की। कुछ नहीं किया पंच सरपंच घर मैं खुद दौड़ दी आपे दौड़नी आ मैं भी तो इन्नी पढ़ी लिखी दी तो नहीं हाँ लेकिन फिर भी तो कुछ मैं ना पत्र अपना जाननी है कि बोलनी है कि तुस इन्ना करो कि इन्हें की मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दवाई सको खुद दे जेबा च नहीं दे सकते उत्थों दे दवाओ ना इन्हें की तो वह बोलते कि साढ़े कोलू इंदा इंदा ओहदे च ना नहीं आया इंदा लिस्टा च ना नहीं आया इंदे ओहदे च ना नहीं आया। मैं बोलिया किन्नी बार तुसीं लिखी लिखी ना दिता तुसीं की नहीं ना अगे दिंदे है बोलते इंदा ना अगे चलाए दा कई समय लगी जांदा कितना समय लगी जांदा। सरकार से मायूसी हाथ लगने के बाद इस गरीब दंपति ने कुछ लोगों के सहयोग से खुद सिर छिपाने के लिए छत बनाने की हिम्मत जरूर की लेकिन आसमान छूती इस महंगाई ने उनकी इस हिम्मत को भी तोड़कर रख दिया। टूटे हौसले के साथ अब यह दंपति इस कड़ाके की सर्दी और कोहरे में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी बेबस दंपति की हड्डियों के जोड़ों को तोड़ रही है और सहन शक्ति भी इनकी अब जवाब दे रही है। उन्हें किन्ना चिर होया हुण देखो ये इट्टां जेहड़ियां लाइयां न ये कुछ ने 100 रुपया दिता कुछ ने 200 रुपया दिता कुछ ने 500 मदद की कुछ अहें की कुछ मेरी भैन ने की बल्कि इंदी मदद करी करिए इत्थे तक इन्नी इट्टां 4 खड़ियां करी दित्तियां। तो हुण देखो इन्नी ठंड पवा दी है इन्ना कोरा पवा दा किन्ना कोरा मतलब कि जम्मे दा हुंदा सवेरे धरती पर ते इहने उस कोरे दे विच सोना हुंदा। खुले आसमान ते सोआ दे कोई सुविधा नहीं कोई नहीं सानू पुछदा नहीं किश अस इयां गै वज्जा दे दार बदार ये 2 इट्टां टंगियां भी कोई हौला मंगी जुंगी आइयां टाइम पास कोई हना गरीबा किता अरस दे तां करिए तस करिए
ਵੀ ਖੜ ਖੂੜ ਵੱਢਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਨਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਡੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਚ ਸਾਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੇਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲੀਆਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਿਰ ਚੜਚਾ ਕੀ ਕਰਚਾ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਸ ਧੁੰਦ ਪਵਾਈ ਆ ਰਾਤ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੱਢਣੀਆਂ ਵੇਈਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਕਦੀ ਐਵੇਂ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜਵਾ ਦੀਆਂ ਪਰ ਇੰਨੀ ਦਰਦਾਂ ਆਦੀਆਂ ਸਰੀਰ ठंडू ने। हालांकि इस दंपति की बेटी कई बार उन्हें अपने साथ रहने को कह चुकी है, लेकिन ये गरीब खुददार दंपति बेटी पर बोझ बनने को तैयार नहीं है। बहुत बड़ी बोलिया कि तुस मेरे कोल चली आओ, ये बोलदे कि अस धीएं दा घर अच्छे नहीं लगदे, धीएं दा घर ताने मीने बनदे आ नहीं जंदे आ। मैं बड़ा जोर लाया कि मेरे कन्नै चली आओ, चलो मैं तुसीं अपना घर जियां मैं आपे रुखी रुखी खन्नी आ ते इयां तुसीं भी खलागी। बोलदे कि धीएं दा घर असें नहीं जाना है, धीएं दा घर ताने मीने बनदे आ। सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए वरदान है, लेकिन इस दंपति जैसे गरीब लोगों को इसका लाभ अगर ना मिले तो ये योजना सरकार के लिए अभिशाप है। अखनूर से देसराज के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। कश्मीर घाटी में चिली कलां के इस दौर में जहां हड्डियां कंपकपाने वाली ठंड पड़ रही है, वहीं जम्मू संभाग में भी ठंड कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। बात करें अगर जम्मू व इसके आसपास के इलाकों की, तो आज सभी इलाके जो है वो कोहरे की सफेद चादर में लिपटे हुए नजर आए। पिछले कुछ दिन जहां शाम ढलते ही कोहरा पड़ जाता था, वहीं आज सुबह से घना कोहरा छाया हुआ नजर आया, जिससे तापमान में आई बेहद गिरावट से लोग कांपने को मजबूर हो गए। जम्मू में अब ठंड का आलम यह है कि हर कोई अपने आप को गर्म रखने के लिए हर संभव उपाय करता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने भी जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी भी की है, और वहीं पर ऐसा होने की सूरत में ठंड का सितम और बढ़ सकता है। मौसम तो आपको पता है 5-6 दिन से बहुत खराब चल रहा है, और हमारे जो भाई हैं जो चलाने वाले हैं गाड़ियां, उनको भी दिक्कत आ रही है गाड़ी चलाने में। उनसे यही वो करता हूँ आग्रह कि अपनी लाइट जो है बिल्कुल ऑन करके रखें कि आगे आपको दिख सके और आराम से चलें। आने वाले दिनों में थोड़ा और ऐसा रहेगा, और जब तक 3-4 बारिशें नहीं पड़ेंगी तो मौसम साफ नहीं हो सकता। वैसे दिसंबर में तो मौसम ठंडा ही रहता है, मगर 20 के बाद तो बिल्कुल चेंज ही हो गया, क्योंकि कुछ दिन पहले तो फॉग शुरू हो गया था, बीच में धूप निकली, फिर से आज फॉग हो, क्योंकि आज 25 दिसंबर भी है और क्रिसमस डे भी है, मौसम सुहाना भी है और ठंडा भी बहुत है। तो बचाव जो है समय करने चाहिए सर्दी से। वैसे तो बचाव तो जरूरी है, क्योंकि कोरोना का काल फिर से शुरू हो गया, तो जैसे चाहे कोई आग जलाता है, कोई जैकेट्स पहनता है, आजकल जैकेट का दौर वैसे अच्छा है, जैकेट्स खरीदते हैं, मफलर पहनो, जैसे भी चाहे आपको बचाव करना चाहिए ठंड से। कितना जो है फॉग इस समय फैला हुआ है, आप देखो ना, चारों तरफ कैमरा अपना घुमाओ, चारों तरफ देखो फॉग ही फॉग है, कुछ दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कल का तो मौसम थोड़ा ठीक था, धूप थी, मगर आज देखो फिर से फॉग शुरू हो गया। कुछ 2-3 दिन पहले भी फॉग शुरू हो गया था, तो बहुत ज्यादा फॉग थी। भाजपा द्वारा मीरा साहिब में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दिलीप सेठी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। वहीं पर कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी, जिलाध्यक्ष रेखा महाजन और टीडीसी सदस्य प्रोफेसर गारू राम भगत सहित अन्य पार्टी नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि परिवारवाद से मुक्त होकर जम्मू कश्मीर में विकास की ओर जो है वो बढ़ रहा है, और उन्होंने कहा कि पिछले 7 दशकों से कुछ परिवारों ने जम्मू कश्मीर में शासन के बजाय जनता का शोषण किया है। का समस्याएं समाधान करने का लिए तो सरकार बीजेपी का सहयोग। आज 75 ईयर्स हो गया देश की आज़ादी का। जम्मू कश्मीर के लोग सुविधा से वंचित थे, पीड़ित थे। अपने कुछ प्रमुख 2-3 परिवार है, उन्होंने ही पूरा शासन चलाया, यहाँ पर हुकूमत चलाया। शोषण किया, शासन तो नहीं चलाया, शोषण नहीं किया पूरा जम्मू कश्मीर की गरीब जनता का। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ पर चलाया। मिला करके जम्मू कश्मीर की जनता ने ये परिवारवाद से मुक्ति पाने के लिए
इन लोगों ने निश्चय कर लिया है और सुशासन लाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार लाने के लिए सब लोगों ने निश्चय कर लिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। भाजपा के जम्मू वेस्ट असेंबली के कार्यकर्ताओं द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात सुनी। इस अवसर पर जिला प्रधान प्रमोद कपाही, पूर्व मंत्री सत शर्मा सहित अन्य नेता भी मौजूद थे। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की तरफ से हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक भव्य कार्यक्रम जो है वो रखे गए हैं, मन की बात को लेकर, सरल ऐप को लेकर, और उसके बाद देश के पूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी जो है भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मना रहा है। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।